ठीक है। अब ये तो रियल गैस इक्वेशन है, कॉपी क्लोज करो तो जल्दी हो। ये रियल गैस इक्वेशन जो है इसको दो अलग अलग कंडीशन के लिए देखना है आपको। पहली बात इसको क्या बोलते हैं, दिस वन नहीं, दिस वन वॉल्यूम करेक्शन इन प्रेशर। प्रेशर के साथ जो इसको बोलेंगे करेक्शन इन प्रेशर, और जो वॉल्यूम के साथ रहेगा उसको बोलेंगे करेक्शन इन वॉल्यूम। प्रेशर करेक्शन में प्लस किया था, लेकिन वॉल्यूम को करेक्ट करने के टाइम पे माइनस किया था। क्यों किया था वो हमने देखा था कि रियल गैस और आइडियल गैस में से किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है। अब ये जो टर्म्स है, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे पास यहाँ पे है 10,000, उसमें 1 रुपीज प्लस कर दिया तो अप्रोक्सीमेट 10,000 सही है। दूसरा 10,000 माइनस 1 अप्रोक्सीमेट 10,000। मतलब आप बड़े नंबर में कुछ मिलाओ या तो बड़े नंबर में कुछ छोटा सा कम करते हो तो उसका इफेक्ट नहीं होता है, तो उसका इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जो रहेगा वो नियर अबाउट सेम रहेगा। लेकिन वही बात 5 रुपीज प्लस 1 रुपीज इक्वल्स टू 6 रुपीज, इसको अप्रोक्सीमेट 5 नहीं बोल पाएंगे। इसमें हम 5 रुपए में से 1 रुपया निकाल जाए तो कितने बचे, 4, तो इसको हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट 5 नहीं, इसको हम बोलेंगे 4। ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा डिफरेंस कितना है। तो बहुत बड़े अमाउंट को बहुत छोटे अमाउंट के साथ कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ। या तो हम उसको मिलाते या तो उसमें हम लोग कम करते हैं। तो इफ ये डिफरेंस बहुत कम होता है तो इसको हम कंसीडर करें या ना करें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन स्मॉल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं किस टर्म को हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे और किस टर्म को हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो अलग अलग फैक्टर है, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये जो रियल गैस इक्वेशन है कौन सा, दिस वन एट फॉर 1 मोल। तो 1 मोल वाला जो है उसको हम लेते हैं केस 1 एट लो प्रेशर। दो अलग अलग कंडीशन पे लेते हैं, एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर जो रहेगा वो बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम रहेगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सही है। प्रेशर कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब इनमें से मैं इस टर्म को लेता हूं, ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो V इज वेरी 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 ग्रेटर देन B। सही है। B का वैसे वैल्यू छोटा ही है, लेकिन B का वैल्यू छोटा ही है, लेकिन पहले हमने उसको निगलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं था। लेकिन अब वॉल्यूम हमने बहुत बढ़ा लिया। जैसे कल एग्जांपल बनाया था मैंने A, B और C, तो C वाले में क्या था, वॉल्यूम बहुत बड़ा था। तो जब वॉल्यूम बहुत बड़ा रहेगा तो हम इस B को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे V माइनस B को V कंसिडर करूंगा। समझ में आ रहा है क्यों किया, सही है ना। देखो कल मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब आप लोगों ने लिखना बहुत फास्ट किया था इसलिए टॉपिक रह गया था। ठीक है। तो आज देखेंगे और क्वेश्चन कहाँ पूछ सकता है। अब उन्होंने बोला रियल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर के ऊपर क्या रहेगा। तो लो प्रेशर में क्या रहेगा, V माइनस B का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, V। तो वो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V इक्वल्स टू RT। n का आ गया 1 मोल के लिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, PV प्लस A अपॉन V। कैसे है, ये V ऊपर आया था, नीचे V स्क्वायर है, V और V कट हो गया तो क्या बचा, V इक्वल्स टू RT। मुझे PV का वैल्यू ढूंढना है तो क्या करूंगा मैं, PV इक्वल्स टू RT माइनस A अपॉन V। सही है। अब दोनों साइड में मैं RT को डिवाइड करता हूँ, दोनों साइड में RT से डिवाइड करते हैं, लिख देते हैं डिवाइड। 9th और 10th में ऐसा होता है, हर एक बात को लिखते हो आप लोग थ्योरम में। ठीक है। अब
11th 12th में कंसीडर करते हैं, आपको बताते हैं क्या हो रहा है और उसको निकाल देते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में किससे डिवाइड करेंगे, आर टी से डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी पी वी अपॉन आर टी, दिस विल बी आर टी अपॉन आर टी माइनस ए अपॉन आर टी वी। सही है, ये आर टी अपॉन आर टी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सही है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। तो दिस विल बी पी वी अपॉन आर टी इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी। ये कब के लिए है, n इक्वल्स टू 1 एट लो प्रेशर। तो आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ पी वी अपॉन आर टी विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, इक्वल्स टू 1। PV अपॉन RT विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। देखो ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगी ना, हमने इसको इंक्लूड किया है, मतलब वो नेग्लिजिबल तो है नहीं, क्योंकि जो भी नेग्लिजिबल था उसको पहले निकाल दिया। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। अब ये वैल्यू है, भले वो 0.1 में होगी, लेकिन कुछ तो वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम 1 में से माइनस करेंगे, तो PV अपॉन RT का वैल्यू कितना आएगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो मैं लिख सकता हूँ PV अपॉन RT इज लेस देन 1। सपोज यहाँ पे प्लस साइन होता तो, सपोज यहाँ पे 0 होता, बोल सकते थे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे PV अपॉन RT जो रहेगा इट विल बी लेस देन 1 एट लो प्रेशर। समझा नहीं समझा, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रेशर बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो V माइनस V को हमने V कंसीडर किया। ये हमारा रियल गैस इक्वेशन था, उसमें से V माइनस B के जगह हमने V को पुट किया। इस V को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा P इंटू V PV, ये बन जाएगा A अपॉन V स्क्वायर इंटू V, तो ये बन जाएगा AV अपॉन V स्क्वायर। V कैंसिल हो जाएगा तो A अपॉन V बचेगा, राइट साइड में RT है। हमने इस A अपॉन V को राइट साइड में लेके गए, ये प्लस से माइनस बन गया। अब दोनों साइड में मैं RT से डिवाइड करता हूँ, तो ये बन जाएगा PV अपॉन RT अपॉन RT माइनस A अपॉन RTV। RT और RT 1 हो जाएगा, तो ये है 1। तो PV अपॉन RT हमेशा 1 से लेस होगा। हम इसको कंसीडर नहीं करते तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, सही है ना। तो ये डिपेंड करता है कि ये वैल्यू कितना है। इफ ये वैल्यू कुछ तो भी है, कोई भी वैल्यू है, तो इसका पक्का इसका वैल्यू 1 से कम। इफ ये वैल्यू है ही नहीं तो इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना। तो दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, सही है। ये था कंडीशन नंबर 1 एट लो प्रेशर। अब कंडीशन नंबर 2 यूज करता हूँ एट हाई प्रेशर। प्रेशर बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा था और इसलिए करेक्शन इन वॉल्यूम में से वो हम लोग टोटल वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये करेक्शन इन वॉल्यूम बहुत कम था और इसीलिए हमने इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट किया था। अब यहाँ पे नेग्लेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। अब प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, सही है ना, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब ये वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसके कंपेयर में इसका वैल्यू कम है, मतलब ये कैसा रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। समझ में आ रहा है। yes. तो अब क्या करेंगे, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इज कंसिडर्ड एज P। क्यों, क्योंकि इसके कंपेयर में ये वैल्यू बहुत ज्यादा ऐसा है, इसके कंपेयर में ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आने वाला जो आंसर रहेगा वो बड़े वैल्यू के अप्रोक्सीमेट सिमिलर रहेगा और इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, नेगेटिव किया तो यहाँ पे P प्लस A अपॉन V का वैल्यू क्या बन जाएगा, P बनेगा। अब हमारा रियल गैस इक्वेशन क्या बनेगा, P इंटू V माइनस B इक्वल्स टू R2। मिस्टेक है कुछ, अरे कभी कभी लिखने में मिस्टेक भी हो जाता है, ध्यान दो।
सही है? ओके, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दिस विल बी पीवी माइनस पीवी इक्वल्स टू आरटी। P stand for pressure, B stand for real gas constant, van der Waals constant। अब इस PV को मैं राइट साइड लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा PV इक्वल्स टू RT प्लस PV। दोनों साइड को RT से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा? PV अपॉन RT इक्वल्स टू RT अपॉन RT प्लस PV अपॉन RT। RT और RT 1 हो जाएगा, so this will be PV upon RT equals to 1 plus PV upon RT। इसका वैल्यू कुछ तो है, तो PV upon RT ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो PV upon RT is greater than 1 at which pressure? हाई प्रेशर। समझा नहीं समझा? तो ये रियल गैस है, तो कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछते हैं, ये लिखते हैं इफ हम रियल गैस का इक्वेशन लो प्रेशर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो रियल गैस का इक्वेशन क्या रहेगा? इफ हम वो हाई प्रेशर पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन ये पूछते हैं इफ हम रियल गैस का इक्वेशन लो प्रेशर पे अप्लाई करते हैं तो पीवी अपॉन आरटी का वैल्यू क्या रहेगा? इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अब लिखा इसलिए आ रहा है ना, क्वेश्चन बताओ कैसे आ सकता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो समझ में आया नहीं है? ठीक है, तो हमने रियल गैस इक्वेशन को दो अलग अलग कंडीशन में देखा, एक लो प्रेशर पे और दूसरा हाई प्रेशर पे। ठीक है, 1 मिनट लिखने के लिए, आवाज किसी का नहीं आना चाहिए। रियल गैस में, आइडियल गैस में पीवी का मल्टीप्लिकेशन एनआरटी का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आता है, इसलिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिखते हैं। हमने एन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें एन का वैल्यू 1 है। इफ एन का वैल्यू नहीं लिखोगे तो हम उसके हिसाब से डेरिवेशन बना सकते हैं, बट ये डेरिवेशन हमने सिंप्लीफाई करके और 1 मोल के लिए अप्लाई करते हैं। अब एन की हिसाब से जाओगे तो भी वही आंसर है, फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, चलो कॉपी क्लोज कर दो। जितना टाइम मिला है उसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। लाइट भी चली गई। उसने निकल जाने दो। सर स्टॉप करो। कोई बात नहीं, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, देखते बैठे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लो प्रेशर के लिए देखा था, दूसरा हाई प्रेशर के लिए, ठीक है। कॉपी क्लोज कर दो। अब मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है आइडियल गैस के लिए। इसके लिए आइडियल गैस। और यहाँ पे मुझे ग्राफ बनाना है, वो बनाना है PV वर्सेस P। क्या बनाना है? PV वर्सेस P। तो एक एक्सिस पे जो रहेगा वो रहेगा प्रेशर, और दूसरे एक्सिस पे जो रहेगा वो रहेगा प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, ठीक है। अब इफ हम इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज कि ग्राफ कैसे आएगा आपके पीछे। इसमें जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग आएगा, इंक्रीजिंग आएगा या इंडिपेंडेंट आएगा। और बाकी लोग सोचोगे तो धीरे धीरे सोचना है, ठीक है, कि आपकी सोच स्ट्रांग है। वो डिक्रीजिंग आएगा, क्यों? मतलब यहाँ पे मान के चलते हैं कि PV है और यहाँ पे P है, लास्ट पर ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग आएगा कि इंडिपेंडेंट आएगा? तीन ही ऑप्शन है, या तो डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग, या तो इंडिपेंडेंट। थोड़ा लाउड बोलना है, ठीक है, कम सुनता हूं मैं। बोलो। इंक्रीजिंग, वाई? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसलिए। डिक्रीजिंग पक्का। लास्ट कार्ड इंक्रीजिंग पक्का। इंडिपेंडेंट, अभी बैठ जा। आइडियल गैस के लिए हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा। एक वैल्यू बढ़ रहा है, दूसरा वैल्यू कम हो रहा है, और दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, सही है? क्यों ऐसा हुआ? PV का जो वैल्यू होता है, आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओगे तो कितना भी प्रेशर कम करो, प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब मैं बोलता हूँ कि ये जो ग्राफ मैंने निकाला है ऐसे, ये आइडियल गैस के लिए है, इसके लिए है आइडियल गैस। और सपोज मैंने बोला है कि मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आइडियल गैस कहता क्या है? आइडियल गैस कहता है कि जब भी हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो इनका प्रोडक्ट जो रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच गैस? बॉयल्स। और बॉयल्स लॉ जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल गैस के लिए।
तो जो लॉ बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है तो यही मान के चलते हैं कि वो क्या करेगा, आइडियल गैस होना चाहिए। तो इफ यहाँ पे ये जो गैस है x, इसको मान के चलते ये x गैस है और ये ग्राफ y गैस के लिए है, तो x गैस जो है वो आइडियल गैस के हिसाब से जा रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का जो कर्व रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा ग्राफ। लेकिन वही हम y गैस के लिए देखते हैं तो प्रेशर बढ़ाने के बाद प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा होना चाहिए आइडियल गैस और कौन सा होना चाहिए रियल गैस? x रहेगा आइडियल गैस, y रहेगा रियल गैस। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो आप बता सकते हो। आइडियल गैस में क्या होता है, PV इंटू P इंटू V मस्ट बी कांस्टेंट, चाहे प्रेशर कितना भी हो या प्रेशर कितना भी कम हो, सही है। लेकिन इफ कोई ऐसा बोलता है कि PV इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब ये किसके लिए रहेगा, रियल गैस के लिए। तो इसका मतलब y जो रहेगा वो रियल गैस रहेगा और x जो रहेगा वो आइडियल गैस, सही है। तो पहले प्रेशर बढ़ाने की वजह से इसको हम बोलेंगे लो प्रेशर और इसको हम बोलेंगे हाई प्रेशर, और बीच वालों को क्या बोलेंगे वो बताने की जरूरत नहीं है, सही है ना। तो लो प्रेशर से हम हाई प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, तो x गैस के लिए PV का ग्राफ जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और दूसरे ग्राफ के लिए जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब तीसरा ग्राफ मैंने ऐसा निकाल दिया, ये z के लिए, तो z जो है वो रियल गैस होना चाहिए आइडियल गैस, रियल गैस होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक और ग्राफ निकाल दिया और ये निकाला m के लिए, तो ये क्या होना चाहिए, आइडियल गैस होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो आइडियल गैस है कि रियल गैस है वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, सही है। तो P इंटू V जब कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब ये आइडियल रहेगा और इक्वल नहीं रहेगा तो हम इसको बोलेंगे रियल गैस। तो चार मैंने ग्राफ, चार कर्व ड्रॉ किए हैं, चार लाइंस ड्रॉ की है, चार में से दो जो है वो आइडियल के लिए, दो जो रहेंगे वो रियल के लिए। अब यहाँ से मैंने एक और ड्रॉ कर दी है, ये P के लिए, तो ये किसके लिए रहेगा, रियल गैस के लिए, ठीक है। P के जगह Q लिख लेते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पे भी प्रेशर है, यहाँ पे भी प्रेशर है, सही है। तो ग्राफ ऐसे हो गया, समझा नहीं समझा। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन में ये मानते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT फॉर 1 मोल, PV इक्वल्स टू RT। तो PV अपॉन RT इन दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, और इस वैल्यू को बोलते हैं Z, इसको बोलते हैं Z, क्या बोलेंगे, Z, सही है। तो जितना वैल्यू P इंटू V का रहेगा उतना वैल्यू R इंटू T का रहेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि अब यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं दूसरा, यहाँ पे हमने प्रेशर लिखा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ PV अपॉन RT। तो जितना वैल्यू PV का रहेगा उतना वैल्यू RT का रहेगा, सही है। तो PV अपॉन RT वर्सेस P का ग्राफ प्लॉट करते तो ये जो ग्राफ रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, सही है, नहीं समझा। तो इसके लिए जो Z का वैल्यू है वो कितना है, 1 है, Z का वैल्यू कितना है, 1, समझा नहीं समझा। अब हम इसके लिए देखेंगे तो Z का वैल्यू कितना है, अरे आइडियल गैस है ना, इसका मतलब इसके लिए कितना रहेगा, 1। ये जो वैल्यू है वो कितने Z से ज्यादा है और ये जो रहेगा वो Z से कम है। यहाँ पे जो Z है इस Z को कहा जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या कहा जाता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कुछ लोग पढ़ाने वाले पहले ये पढ़ाते हैं उसके बाद रियल गैस इक्वेशन बताते हैं, मैं उल्टा जाता हूँ, पहले रियल गैस इक्वेशन बताता हूँ फिर ये ग्राफ पढ़ाता हूँ। इसका रीजन ये है, पहले ग्राफ पढ़ाते हैं तो ग्राफ ऐसा क्यों है इसका रीजन पता नहीं चलता है, लेकिन पहले रियल गैस पढ़ते हैं और फिर ग्राफ पढ़ते हैं तो रीजन समझ में आता है कि ये ग्राफ ऐसा है क्यों है। तरीका अलग अलग हो सकता है, हमको समझाना है मेन बात, ठीक है। सिर्फ ये नहीं बताना कि ग्राफ ऐसा है, इसको याद रखो। रीजन पता चलेगा तो आप किसी के लिए भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। रीजन पता नहीं चलेगा तो आप उसी के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हो जो आपको पढ़ाया है। गैस चेंज हुआ तो आंसर नहीं आएगा। तो Z को कहा जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर और Z का वैल्यू हम निकालते कैसे, PV अपॉन RT फॉर 1 मोल।
सही है। अब नॉर्मली देखा जाएगा तो ये z का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ z, ये दो तरीके से आता है। या तो z इक्वल्स टू 1, अदर z इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो z इक्वल्स टू 1 किसके लिए रहेगा? z इक्वल्स टू 1 किसके लिए रहेगा? आइडियल। और ये किसके लिए रहेगा? देखो यहाँ पे हमने y को रियल गैस बोला है, यहाँ पे हमने z को भी रियल गैस बोला है। y में हमेशा उसका वैल्यू एक 1 से ज्यादा है, मतलब ये जो z वाला लाइन है, यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ H2 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ हीलियम, दिस इज द ग्राफ ऑफ CO, दिस इज द ग्राफ ऑफ CH4 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ CO2। सही है? नहीं समझा? अब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और CO2 के लिए Z का वैल्यू कम हो रहा है। ये कंसीडर नहीं करना है कि ये ग्राफ यहाँ पे टच हो रहा है तो यहाँ पे Z का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्यों? अब माना कि ये लाइन एक कांस्टेंट रखी हमने, पहले वैल्यू कम हुई, बाद में बढ़ रही है, तो बीच में वो लाइन हल्की से क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये आइडियल बिहेवियर शो करेगा, ये आइडियल बिहेवियर शो करेगा नहीं, ये रहेगा कैसा, रियल। तो ये हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट की है। इस ग्राफ से इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो Z का वैल्यू 1 है वो किसके लिए है? 5 में से कौन से गैस के लिए Z का वैल्यू 1 है? सभी के लिए है। कब? एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। लेकिन लो प्रेशर की बात करेंगे तो नहीं है, और हाई प्रेशर की बात करेंगे तो भी नहीं है। नहीं समझा? ठीक, नहीं समझा? ओके, के बाद Z का वैल्यू 1 कहाँ पे है? इसमें जब ग्राफ शुरू हुआ, और जब ग्राफ तब शुरू हुआ जब रिएक्शन मतलब कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ था, उस टाइम पे प्रेशर बहुत ही कम था, बहुत मतलब बहुत कम। प्रेशर बहुत कम रहेगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा, तो टोटल वॉल्यूम में से जो उन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो कैसा था, नेगेटिव। और वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, डिस्टेंस बहुत बड़ा था, डिस्टेंस बहुत बड़ा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, इसलिए और इसलिए कहा जाता है बहुत कम वो प्रेशर पे वो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन लो प्रेशर पे नहीं होता, ये लो का मतलब नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो इस नॉर्मल प्रेशर के ऊपर इनका Z का वैल्यू 1 नहीं होगा। सही है? Z का वैल्यू 1 किसके लिए रहेगा? ओनली आइडियल गैस। समझ में आ रहा है? तो Z का वैल्यू आइदर इक्वल्स टू 1 हो सकता है, आइदर नॉट इक्वल्स टू 1। इनके लिए Z का वैल्यू हमेशा के लिए 1 से ज्यादा है, मतलब इधर हम जाते हैं तो Z का वैल्यू बढ़ता है और इधर जाते हैं तो Z का वैल्यू कम हो रहा है। सही है? तो हम हीलियम और हाइड्रोजन दोनों के लिए देखेंगे तो Z का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। हम कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो इनका Z का वैल्यू पहले कम हुआ, फिर Z का वैल्यू बढ़ गया। तो आइडियल गैस के लिए ये लाइन आना चाहिए, लेकिन रियल गैस के लिए लाइन दूसरी आ रही है। मतलब इस लाइन से ये लाइन डेविएट हो गई, कुछ लाइन जो है वो अपर साइड में डेविएट हो गई, कुछ लाइन जो रहेगी वो लोअर साइड में, कुछ लाइंस जो है पहले वो लोअर साइड में डेविएट हो गई, फिर वो अपर साइड में। तो डेविएट होना मतलब जो हमने सोचा था उससे डिफरेंट होना। अब मान के चले कि मैंने यहाँ से पेन फेंक दी और एक्सपेक्ट करते थे कि स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए, कि इन केस किसी वन साइड से बहुत ज्यादा फास्ट पवन आ जाता है तो वो क्या करेगा, इसके पाथ को थोड़ा सा चेंज करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका पाथ जो रहेगा वो थोड़ा सा डेविएट हुआ। तो डेविएट होना मतलब थोड़ा सा चेंज होना जो हमने सोचा था उससे। तो हमने सोचा ऐसे था कि दिस ग्राफ विल बी दिस वन, Z इक्वल्स टू 1, बट हुआ ऐसे कि उसका ग्राफ जो रहेगा वो थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा, ये तो ओनली अपवर्ड साइड, पहले डाउनवर्ड और फिर अपवर्ड, तो ये रहेगा डेविएशन। तो इसको बोलेंगे Z इक्वल्स टू 1 है तो डेविएशन हुआ। Z इज नॉट इक्वल्स टू 1, Z नॉट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, Z विल बी ग्रेटर देन 1 और Z विल बी लेस देन 1। सही है?
इनमें से कौन ऐसा है जिसके लिए z इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 भी पॉसिबल है और लेस देन 1 भी पॉसिबल है? CO2, CH4 एंड मीथेन। इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जिसके लिए ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इन दोनों के लिए z का वैल्यू ऑलवेज, लेकिन बाकी गैस के लिए हम लोग देखेंगे तो वो वैल्यू जो रहेगा वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। ये दोनों एक्सेप्शनल नेचर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले जो एक्सेप्शनल नेचर शो नहीं करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि लो प्रेशर पे Z का वैल्यू कम हुआ था, लेकिन प्रेशर बढ़ाने के बाद Z का वैल्यू बढ़ रहा है। तो लो प्रेशर पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 और हाई प्रेशर पे ग्रेटर देन 1। इसमें कम हो रहा है Z का वैल्यू पहले और दूसरे में बढ़ रहा है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, दूसरे को बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। जिसमें Z का वैल्यू कम हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। जब हमने लो प्रेशर पे देखा था तो वैल्यू क्या था? PV/RT इज लेस देन 1। ये क्यों आया था उसका डेरिवेशन यहाँ देखा था कि PV/RT का रेशियो 1 से कम है। और यहाँ पे तो हमने माना था ना PV/RT, और PV/RT का मतलब क्या है? Z। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Z इज लेस देन 1 एट दिस कंडीशन। और देखो आप लो प्रेशर पे इनके लिए Z का वैल्यू जो है वो कैसा है? कम है। लेकिन जब हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या हुआ? PV/RT इज ग्रेटर देन 1 और PV/RT को क्या कंसीडर किया? Z। तो Z इज ग्रेटर देन 1। समझा नहीं समझा? अब ग्राफ प्लॉट करने में ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पे लो लिखा, मुझे इधर हाई लिखना चाहिए और इसको मीडियम रेंज लिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको ग्राफ स्टडी करना है। लो प्रेशर पे पहले कम हुआ, हाई प्रेशर पे बढ़ गया। क्यों? ये पढ़ा था हमने कि लो प्रेशर पे Z का वैल्यू इज लेस देन 1 और हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। समझा नहीं समझा? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के हिसाब से देखेंगे कि किसका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 रहेगा, किसका 1 से ज्यादा रहेगा और किसका 1 से कम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो लो प्रेशर पे जो रहेगा वो लेस देन 1 और हाई प्रेशर पे ग्रेटर देन 1। समझा नहीं समझा? समझा। देख लो एक बार, देखना लिखना नहीं है। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, सभी गैस के लिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने इन दोनों को क्यों छोड़ दिया इससे? कंडीशन नंबर 1 मतलब रीजन नंबर 1, ये दोनों के दोनों गैस है, तो बाकी का लिक्विड है, बाकी पे तो गैस ही है ना। इन दोनों का पीरियड नंबर क्या है? चलो हाँ, इन दोनों का हीलियम और हाइड्रोजन दोनों का सेम है। क्या दोनों का पीरियड नंबर सेम है? हाइड्रोजन का पीरियड ही नहीं है। ओके। और हीलियम फर्स्ट पक्का आवाज नहीं आएगा। फर्स्ट में ओके, हम कैसे, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास A नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 22, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा? A मत कर दो, 22 है, तो इसका पीरियड नंबर कितना रहेगा? ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। पता है जितना तक आएगा। आ रहा है? सही है गलत है? कौन से इलेक्ट्रॉन्स सही है? ऐसा नहीं कि हमने लिखा सही होना चाहिए।
अब बोलो इसका पीरियड नंबर कितना है? 4th 4 या 3? 4th पक्का? ओके। इसमें मैक्सिमम नंबर n नंबर कितना है? 4। तो जो मैक्सिमम n नंबर होता है उसको बोलते हैं पीरियड नंबर। बैठो दोनों। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये रहेगा 1s1। यहाँ पे n मैक्स कितना है? इसका मतलब इसका पीरियड नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, जो हम जिस हिसाब से पढ़ते हैं उस हिसाब से। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि इसको रखना कहाँ पे, इसलिए हम यही मान के चलते हैं कि इसका पोजीशन अभी तक डिफाइन नहीं है। हम बात करते हैं हेलियम की, तो ये आता है 1s2, तो ये भी रहेगा 1। तो दोनों का पीरियड नंबर जो रहेगा वो सेम है। और जितना पीरियड नंबर होता है उतने शेल होते हैं, तो सबसे कम शेल इन दोनों के पास है। तो जितने शेल ज्यादा उतना साइज ज्यादा, और जितना साइज मतलब जितने नंबर ऑफ शेल्स का उतना साइज कम। तो हम बाकी एलिमेंट्स को इनके साथ कंपेयर करते हैं, बाकी गैस को हम इनके साथ कंपेयर करते हैं, तो इस गैस का जो साइज रहेगा वो बहुत छोटा है। साइज बहुत छोटा है ना, साइज बहुत छोटा है मतलब उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा। ये वाली कंडीशन आ गई। तो ये जो दोनों गैस है इनका साइज इतना छोटा है कि उनका वॉल्यूम जो रहेगा वो बहुत कम है। और वॉल्यूम जब बहुत कम रहेगा तो वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, और वॉल्यूम को बहुत कम कंसीडर करते हैं तब क्या होता है? z इज ग्रेटर देन 1, और इसीलिए इन दोनों के लिए z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। रीजन समझ में आया? फिर से बताता हूं मैं। हेलियम और हाइड्रोजन इन दोनों का साइज सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ शेल सबसे कम है। तो नंबर ऑफ शेल सबसे कम तो साइज सबसे छोटा। साइज सबसे छोटा तो टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में इनका वॉल्यूम जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा, मतलब वॉल्यूम वाला फैक्टर जो रहेगा वो बहुत कम है। और वैसे भी हम लोग हाई प्रेशर पे यही मान के चलते हैं ना कि उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा, और जब वॉल्यूम बहुत कम रहेगा तो z इज ग्रेटर देन 1। तो ये कंडीशन इनके लिए ऑलवेज होती है। तो दैट इज द रीजन कि हाइड्रोजन और हीलियम बाकी लोगों से अलग क्यों शो करते हैं। ऐसा कहा जाता है इट इज एक्सेप्शनल नेचर। मेरे पास एक ये भी तरीका था, ये दोनों डेरिवेशन समझा दूं और मैं बता दूं कि ग्राफ हमेशा ऐसे ही आता है, और ये तो एक्सेप्शन, इसको याद रखना है। उससे अच्छा एक्सेप्शन ये तो सही है, लेकिन एक्सेप्शन क्यों है ये भी बता दिया। इसको आप बाद में नोट डाउन कर सकते हो। तो एक्सेप्शन क्यों है, इसका रीजन क्या लिखोगे? इन दोनों का साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है तो क्यों? क्योंकि शेल बहुत कम है, और साइज बहुत छोटा रहेगा मतलब वॉल्यूम बहुत कम रहेगा। तो हम इसके हिसाब से जाएंगे, और इसके हिसाब से जाते हैं तो z हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा, और इसीलिए इन दोनों गैस के लिए z का वैल्यू हमेशा मतलब 1 से ज्यादा होता है। बाकी के लिए पहले 1 से कम होता है, फिर 1 से ज्यादा होता है। समझा नहीं समझा? तो ये आइडियल गैस रियल गैस इक्वेशन यहाँ पर पूरा हो गया। इंटरनल डिस्कशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब कॉपी चेक करोगे उसमें लिखना चाहिए।
आवाज आ रहा है?
जाओ शुरू। 1 mole of CO2 occupies 1.5 liter at 25 degrees Celsius. Calculate the pressure exerted by gas using number 1 ideal gas equation, number 2 real gas equation और वंडर वॉल इक्वेशन। दोनों का आंसर दिया हुआ है, उतना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बार। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 2 moles of SO2 gas contained in a 5 liter flask at 10 bar pressure. For SO2, van der Waals constant A is 6.7 bar liter square per mole and B is 0.05642 liter per mole और इसका आंसर रहेगा 326.6 केल्विन। हो जाओ शुरू। इसके बाद जब भी आप कॉपी में कुछ लिखते हो तो ऊपर डेट लिखनी है कि कौन से दिन हमने कौन सा टॉपिक देखा था। इसके बाद ठीक है, अभी जो हुआ वो हुआ, इसके बाद जो भी आप लिखोगे ऊपर में डेट लिखना है कि कौन से दिन हमने क्या पढ़ा था। और किसी के कॉपी में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होनी चाहिए, जगह खाली नहीं होनी चाहिए, पेज फाड़ के फेंक दूंगा मैं। कुछ छूटा है तो उसको जल्दी कंप्लीट करो तो पेज निकल जाएगा वो, ठीक है। अभी पेज देखते बाद मैडम कितने खाली है, अभी नहीं करूँगा मैं, ठीक है। 1 दिनों के बाद अभी ये सॉल्व करो। थोड़ा सा तो दूसरा बोलते तो पहले ध्यान वहां चले जाता है, डेविएट बड़े जल्दी हो जाते हो। मतलब कोई आंसर दे दिया, मैंने पूछा आंसर उल्टा तो नहीं हो गया, तो रियल में सोचना शुरू कर दिया तो उल्टा तो हो सकता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस हो ऐसा, हाँ रियल क्या है इसलिए डेविएट जल्दी हो जाता है, बराबर है। आइडियल बनो, कंडीशन कोई भी रहेगी फर्क नहीं पड़ेगा, डेविएट नहीं होंगे। सॉल्व यहाँ करना है, घर पे करना है, वो आपका डिसीजन है, लेकिन बातें नहीं करना है, वो ध्यान रखना है। तो छोटे बच्चे देखिए क्या कर रहे थे सर, पेन मांग रहा था, पेंसिल मांग रहा था, इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरे पेन ले लिए। जब मैं लोअर क्लास में पढ़ता था वो बच्चे ऐसा बोलते थे, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के, सर मेरी पेंसिल लेके गया, सर मेरा इरेजर लेके गया। वॉल्यूम के और प्रेशर के हिसाब से लीटर है, और प्रेशर कितना आ रहा है। फर्स्ट वाले में आर का वैल्यू क्या लेना है, ये डिपेंड करता है कि वॉल्यूम किस में गिवन है। वॉल्यूम लीटर में तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो लीटर एटीएम वाला यूज करो या तो लीटर बार वाला। आप लीटर एटीएम वाला यूज करोगे तो आने वाला आपका आंसर एटीएम में आएगा, तो वो आंसर बार से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे कंपेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आंसर है मैंने बार के हिसाब से लिख के दिया है, आप आंसर एटीएम में भी निकाल सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। सभी डेटा सबके पास लिखा हुआ है तो बाजू वाले को पूछने की जरूरत नहीं है। चलेगा। बंद कर देता हूँ।